हेलो एवरीवन। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की किताब हमारी दुनिया का अध्याय 6 जलवायु। तो बच्चों, आपने ये पाठ पढ़ा ही होगा। आज हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, रिक्त स्थान भरो। तो बच्चों, फर्स्ट है, ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो बच्चों, ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? तिरछी। नेक्स्ट है, तापमान यंत्र से नापा जाता है। तो बच्चों, तापमान कौन से यंत्र से नापा जाता है? थर्मामीटर से। नेक्स्ट है, पृथ्वी के पास सबसे चौड़ी होती है। तो बच्चों, पृथ्वी जो है वो कहाँ पर सबसे चौड़ी होती है? तो ध्रुव के पास, जहाँ पर ध्रुव होते हैं उस साइड में पृथ्वी बहुत चौड़ी होती है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के पास किरणें पड़ती हैं। तो किरणें जो है वो कैसी पड़ती हैं भूमध्य रेखा के पास? बिल्कुल सीधी। नेक्स्ट है, भारत में उष्ण कटिबंध में कौन कौन से राज्य हैं? तो कौन कौन से हैं बच्चों? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। नेक्स्ट है बच्चों, पृथ्वी की गर्मी को मुख्य 3 क्षेत्र में बांटा गया है। तो कौन कौन से में बांटा गया है? उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर वाक्यों को पूरा करो। फर्स्ट है, किसी भी स्थान के मौसम को यदि लंबे समय तक आंकलन किया जाए तो उस स्थान के मौसम का एक प्रतिमान उभरता है। उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों, उसे जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के रहन सहन पर असर करती है जलवायु या वर्षा? तो बच्चों, जलवायु जो है वो मनुष्य के रहन सहन पर असर करती है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में घर के बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं बच्चों? लकड़ी, पत्थर व सीमेंट। तो लकड़ी तथा पत्थर के बने होते हैं। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर राज्य असम में घर के खंभों पर खड़े होते हैं। तो किस पर खड़े होते हैं? बांस के खंभों पर। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। उन्हें कौन सी रेखा कहते हैं? लंबवत या तिरछी? तो बच्चों, उन्हें लंबवत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। क्वेश्चन है, तमिलनाडु व केरल तथा अन्य दक्षिणी राज्यों में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? तो बच्चों, इसका आंसर है, तमिलनाडु व केरल तथा अन्य दक्षिणी राज्यों में लोग हल्के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सर्दी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में हम क्या क्या खाते हैं? तो बच्चों, गर्मी के मौसम में हम तरबूज, खरबूजा, नारियल, ककड़ी, आम से बना रस पीते हैं। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम गर्मी के मौसम में खाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, पृथ्वी को तापमान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चों, इसका आंसर है, पृथ्वी को तापमान के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु का मनुष्य पर क्या असर है? तो बच्चों, जलवायु मनुष्य के रहन सहन पर असर करती है। जिस तरह के घरों में हम रहते हैं, जिस तरह के कपड़े पहनते हैं या जिस तरह का खाना खाते हैं तथा जो काम हम करते हैं, यह सभी जलवायु से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मिलान करो। तो अब देखिए, उष्ण कटिबंध जो है वो 23.5 उत्तरी अक्षांश से 23.5 दक्षिणी अक्षांश तक है। नेक्स्ट है दक्षिणी शीत कटिबंध। तो बच्चों, दक्षिणी शीत कटिबंध है 66.5 दक्षिणी अक्षांश से 90 दक्षिणी अक्षांश तक। नेक्स्ट है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। तो बच्चों, ये है 23.5 दक्षिणी अक्षांश से 66.5 दक्षिणी अक्षांश तक। आगे है बच्चों उत्तरी शीत कटिबंध। तो ये है 66.5 उत्तरी अक्षांश से 90 उत्तरी अक्षांश तक। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध 23.5 उत्तरी अक्षांश से 66.5 उत्तरी अक्षांश तक। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्नों के उत्तर दो। जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारण बताइए। तो बच्चों, इसका आंसर है, जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 कारण निम्न हैं। समुद्र से स्थान की दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न तापमान वाले क्षेत्रों के नाम बताइए, इन्हें किस तरह बांटा गया है? तो बच्चों, इसका आंसर है, तापमान वाले क्षेत्र निम्नलिखित हैं, जैसे कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीत कटिबंधीय क्षेत्र। इसे इस प्रकार से बांटा जा सकता है, उष्ण कटिबंध 23.5 उत्तर से 23.5 दक्षिण तक, जहाँ की बहुत अधिक गर्मी होती है। दूसरा है दक्षिणी शीत कटिबंध, जो कि 66.5 दक्षिण से 90 दक्षिण तक,
जो कि बहुत अधिक ठंडा होता है। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध जो कि 23.5 दक्षिण से 66.5 दक्षिण तक, जहाँ का मौसम सामान्य रहता है। नेक्स्ट है बच्चों उत्तरी शीत कटिबंध जो 66.5 उत्तर से 90 उत्तर तक है, जहाँ का मौसम अधिक ठंडा होता है। अब है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। तो बच्चों ये जो है 23.5 उत्तर से 66.5 उत्तर तक है, जहाँ का मौसम सामान्य रहता है। तो बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।